गद्दारी तो पकड़ी गई, लेकिन अंजाम क्या होगा? लेट अली शो यूके एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2025 ने केपी हुकूमत के अंदर तो आग लगाई लगाई, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक्स के अंदर और सलमान अकरम राजा पे टूट पड़े जो मुनाफिक हैं, जो गद्दार हैं, इमरान खान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के साथ। क्योंकि इस वक्त लाइंस बहुत क्लियरली डिफाइंड हैं। अगर तो आप मुजाहमत या मुफाहमत करना चाहते हैं, ये दो रास्ते आपके पास हैं। आपने सब बातें मान के देख ली, आपने सब नाइंसाफियां बर्दाश्त करके देख ली, लेकिन ये वो बीमारी है, ये वो कैंसर है जिसका जब तक सामना नहीं किया जाएगा, जिससे जब तक लड़ा नहीं जाएगा, ये फैलता चला जाएगा। जब से हमने देखा है इस कैंसर को, और हमने इस कैंसर को देखा भी है, एक्सपीरियंस भी किया है, ये ऐसा कैंसर है जो बस जिसकी हवस खत्म नहीं होती, जो सर्वाइवल के अंदर अपने आप को सिर्फ एक्सपैंड करना, बढ़ाना जानता है। और इस कैंसर, इस नहूसत ने ये हशर करके दे दिया है पाकिस्तान का कि मेरे ख्याल से कोई भी अब कीमोथेरेपी पाकिस्तान को नहीं बचा सकती। मैं एक रुस्वा होके या बिल्कुल ही उम्मीद खो के ये बात नहीं कर रहा, मैं ये हकाइक के ऊपर बात कर रहा हूं कि ऐसा कैंसर जियाउल हक का भी नहीं था। ऐसा कैंसर, बाजवा तो खैर शुरुआत थी इस कैंसर की, मगर जो कैंसर का सामना आज हम कर रहे हैं, इसकी मिसाल हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और इसीलिए शायद अब, क्योंकि हर जगह से सुप्रीम कोर्ट तबाह हो चुका है, 26वें आईनी तरमीम तबाह हो चुकी है, मईशत तबाह हो चुकी है, हर निज़ाम अदलिया, हर वो एहसास, हर वो चीज़ जो हमें इंसान और पाकिस्तानी बनाती है, उसको रद्द कर दिया गया है। और अब आके जो एक आखिरी किला बचा हुआ था इंसानियत का पाकिस्तान के अंदर, वो आखिरी हुकूमत जो इक्तदार में धांधली करके, हेरा फेरी करके, डाके मार के, कत्ल करके नहीं पहुंची, उस किले के अंदर अब वार, उसके अंदर से ही एक फाड़ पड़ चुकी है। और ये ट्वीट की थी सुहेल आफरीदी ने, खटक ने, सॉरी, शाहिद खटक ने, सुहेल आफरीदी अलग। शाहिद खटक बज़ाहिर तौर पे तो एक अच्छे इंसान लगते हैं, और जब ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई और ये इल्ज़ामात तराशी शुरू हुई कि जी आप तो छुरा खोब रहे हैं, आपने मीटिंग के अंदर ये सब कुछ, उससे पहले ये माइंस और मिनरल्स बिल से चंद दिन पहले शाहिद खटक ने ये ट्वीट की, घर को आग लगाई घर के चिराग ने। और इसका एक ही मतलब है कि अब चीजें वाजे होकर सामने आ गई हैं। ये माइंस बिल हो गया, जो भी जिसकी जो भी अब हिमायत कर रहा है माइंस बिल की या इस मिनरल्स एक्ट की, या जो भी तनकीद कर रहा है सलमान अकरम राजा के ऊपर, बुनियादी सवाल तो दो ही है ना, कि भाई आप इतना बड़ा ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस करने जा रहे हैं, आप ये सब कुछ करने जा रहे हैं, और आपने, एक सवाल जो बनता है कि आपने इमरान खान से बात की इस मौजू के ऊपर? क्या उससे आपका राब्ता हो चुका है? जो आपका राब्ता हुआ, अली अमीन का राब्ता हुआ, आजम स्वाति का राब्ता हुआ, बैरिस्टर जैब का राब्ता हुआ, क्या आपने जाके बताया कि सर ये माइंस एंड मिनरल्स एक्ट का बिल हमें भेजा गया है वफाकी हुकूमत से, और ये कह रहे हैं कि इसको फौरन पास करो? अशद और मिनरल्स अभी कॉन्फ्रेंस भी हुई, और उससे ज्यादा अहम अभी ड्रोन हमला हुआ मर्दान के अंदर, जहां पे 10 लोग शहीद हुए, जिसके अंदर बच्चे और औरतें भी शामिल थीं। उसके हवाले से इमरान खान का क्या मौकफ है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं, और अब इन सवालात के ऊपर आप डामुकडोल नहीं रह सकते। आप नहीं, मैं ये वो बातें आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ आपने कर लिया जो बर्दाश्त से के अंदर था और बर्दाश्त के बाहर था, इस मुल्क को रुस्वा करने के लिए, इसकी आबादी को परेशान और तबाह करने के लिए। अब इसके बाद क्या गुंजाइश बची है? अली अमीन जाओ, ले जाओ उसे भी, सब कुछ तो नीलाम हो गया है। अब ये क्या मदनियात तुम कितने साल के निकालोगे? ये इस वक्त ये चीज पुश करना वही कैंसर है। वही कैंसर है जो समझता है कि इसकी सर्वाइवल सिर्फ एक्सपेंशन के अंदर है, क्योंकि एंड के अंदर वो कैंसर ही बचेगा। ये सब जो बातें हैं, जो तबाही हो चुकी है केपी के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर,
अब तो सिंध ने 7 कनाल भी बंद कर दिए, क्योंकि ये तबाही जो है ये सिर्फ केपी या पीटीआई या उसके ऊपर नहीं है, अब या इमरान खान, या ये है आम लोगों के ऊपर, ये है आम शहरियों के ऊपर, ये है आम पाकिस्तानियों के ऊपर। सिंध से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक, पंजाब से लेके सराइक तक, सराइकी बेल्ट से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक ये आग लगी हुई है, और इसके पीछे जो कैंसर है हम उसे जानते हैं। अब पाकिस्तान इस कैंसर का सामना कर रहा है। इमरान खान ने उस वक्त पहले कैंसर अस्पताल बनाया था। कितने साल हो गए? 30 साल से ऊपर हो गए ना, 23 साल होने को आ रहे हैं। 20-23 साल समझ लो पाकिस्तान ने, इमरान खान ने कैंसर अस्पताल बनाया था। उस बंदे का विजन था कि वो जानता था कि ये कैंसर जो है ये इंसान को तो मारता है, उसकी वालदा को तो मारता है इमरान खान की, मगर अब ये कैंसर उसके सामने खड़ा हुआ है और उसको मारने के लिए, ना सिर्फ उसको बल्कि पूरे पाकिस्तान को खा रहा है ये कैंसर। और कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि ये अपनी सर्वाइवल के लिए सब कुछ कुर्बान कर देंगे, क्योंकि इनके दिमाग के अंदर सिर्फ यही रियासत है, यही पाकिस्तान है, यही सब कुछ है। शुरुआत भी यही है, इख्तिताम भी यही है। नाउजुबिल्ला, अल्लाह का जिसके दिल में दर्द हो और वो ऐसी सोच रखता हो, तो फिर तो उसका अंजाम एक ही होगा। सुन लेते हैं उमर अयूब खान और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लीडर्स क्या कह रहे हैं। हामिद रजा भी कभी सुनते हैं। इनको जो रोका जा रहा है, इनकी अलीमा खान को जो रोका जा रहा है इमरान खान से मिलने के लिए, उसके ऊपर सुने। फिर इमरान खान के अपने क्या केसेस चल रहे हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। इलीगल गैर कानूनी ऑर्डर्स जिन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कमिट की है, ये नबील एसपी सदर इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑर्डर्स पे और डॉक्टर उस्मान अनवर जो आईजी पंजाब है उसके ऑर्डर्स पे उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट कहा जी कि हमें ऑर्डर्स हैं कि आपको आगे नहीं जाने देना किसी भी सूरत में। जिसके लिए देखिए इमरान खान साहब को आइसोलेट कर दिया गया है। उनकी फैमिली से भी उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। दूसरी साइड पे जो पॉलिटिकल लोग थे उनकी मुलाकातें भी बंद कर दी गई हैं। तो ये प्योर आइसोलेशन की पॉलिसी है कि इमरान खान साहब तक मालूमात ना पहुंच सके, उन तक एक्चुअल रियलिटी ना पहुंच सके। तो ये थे हामिद रजा, उमर अयूब, और ये बता रहे थे किस तरीके से, किस बेदर्दी से इमरान खान को रोका जा रहा है उनकी बहनों से मुलाकात करने के लिए, उनकी अपनी नुमाइंदा टीम से मुलाकात करने के लिए। दूसरी जानिब जो लीगल केसेस हैं, अगर 300 केसेस हैं, उसके अंदर से बरी कितने में हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या सीन है वहां पे, उसके ऊपर बैरिस्टर सलमान सफदर बात करें, उनको सुने। अगर मिसाल के तौर पे 300 केस खान साहब के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हैं, तो 295 केसेस में उनको जमानतें मिल चुकी हैं या वो बरी हो चुके हैं। सिर्फ चंद एक केसेस बिहाइंड है 300, और 300 केसेस रजिस्टर होना कोई मामूली बात नहीं है। 300 केसेस को डिफेंड करना कोई मामूली बात नहीं। तो ये चीज बेसिकली अब तो लाकानूनियत इतनी बढ़ चुकी है ना कि कोई अब चीज सामने नहीं उठ के आ रही। और क्योंकि चीजें अब अपना इतनी एक ऐसे लेवल पे जा चुकी हैं, ऐसे डिस्कनेक्ट पे जा चुकी हैं कि इसके अंदर जो ब्रेक अब आएगा, जो तनाव और जो मसले अब होंगे, वो आप हमने अपनी जिंदगी में शायद तारीख के अंदर पाकिस्तान में ना देखे हों। उल्टे लटकाने वाला वक्त आ चुका है, खंबों से उल्टे लटकाने वाला वक्त आ चुका है, और वो तो कर रहे हैं। उनके दिमाग में तो क्लैरिटी बहुत साफ है कि क्या हो रहा है, क्या करना है, उन्होंने वो सब जानते हैं। एक यहां पे पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर एक कंटेंशन का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो सिंध के अंदर और इरसा को लेकर कनाल्स का इशू बन चुका है, इसके ऊपर बड़े मसले मसाइल हैं, और इसी को लेकर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जिससे मैंने जिक्र किया, 7 कनाल, क्योंकि पानी की बहुत किल्लत पड़ चुकी है, 7 कनाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर बंद कर दिए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पेश किया है, रेजोल्यूशन पेश की है, जो डायरेक्टली बात करती है आपके पानी के इशू के ऊपर, और ये जो सिंध के अंदर इरसा और कनाल प्रोजेक्ट और चोलिस्तान और डेट्स ऑर्चर्ड का लेके उसको, तो उसके ऊपर क्या रद्द अमल है इन्होंने पेश किया है। उम्मीद इनकी ये है कि यार ये एक दरार क्रिएट करेगा ये पूरे सेटअप के अंदर, जो पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब जिसको चला रहे हैं, लंगड़ा लूड़ा सेटअप जो है उसके अंदर, क्या ये दरार पैदा कर पाएगा? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।